अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये नज़ारा है शांति नगर फर्स्ट मेन मस्जिद ज़िक्रिया के पीछे का, जहाँ पर लोगों को गम और गुस्से के साथ पुलिस के रूबरू नशेबाजों को लेकर गम और गुस्सा का इजहार देखा जा रहा है। बहुत लोग जमा होकर इस बात को नाराज़गी जाहिर कर रहे थे कि एक मकान जो सुनसान है, एक मकान जो बेंगलुरु वालों का है, उस मकान में अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, लेकिन वहाँ पर आकर नशाबाजी वगैरह करते नज़र आ रहे हैं, जिसको लेकर वहाँ पे एक खौफ का माहौल है। करें तो क्या करें। इस सिलसिले में आज साबिक़ मेयर अयूब खान और कर्नाटक एग्जीबिशन अथॉरिटी के चेयरमैन अयूब खान को वहाँ पे मदऊ किया गया और उन्हें तमाम बातें कही गई। उन्होंने पुलिस को साफ साफ तौर पर तमाम हालात का नज़ारा किया है और इसको लेकर अपनी नाराज़गी का भी इजहार किया है। आइए इस तफसीली रिपोर्ट कौसर न्यूज़ के ज़रिए आपको दिखाएँ। यार असली दे दो ಇದು ಸುಮಾರು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಈಗ ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಸುಳ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಈ ತರ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಇರ್ತಾ ಇದಾರ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चंद दिन पहले मैंने आपको निमरा मस्जिद के बिल्कुल पीछे जो हालत थी, जो नशेबाजों का अड्डा था, अभी अलहमदुलिल्लाह वहाँ मैदान हुआ है, उसको बताया था। लेकिन आज शांति नगर मस्जिद के पीछे का मुकाम पाया हुआ हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक घर है जहाँ पर कम से कम 15 या 20 लड़के यहाँ पर बैठकर नशाबाजी करते हैं। हालत है इस घर की, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह का नशाबाजी और दीगर बुरे काम अंजाम दिया जा करते थे। यहाँ के मुकामी लोगों का ये कहना है कि बहुत से लोगों को इस बारे में रोकने की कोशिश की, लेकिन ये जो नौजवान होते हैं यहाँ पर जो आते हैं वो अपने आप में नहीं रहते, बल्कि उनको मतलब होता है उनका नशा पूरा करना। तो समझिए इस घर को जो खुला हुआ है, ये घर का मालिक बेंगलोर में है, जो इस घर को ऐसे ही छोड़कर, जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेन डोर है, लेकिन ये मेन डोर बराए नाम है। यहाँ पर आने के लिए कोई ना डोर है ना कुछ और है। यहाँ पर कमरे हैं, बाकायदा हॉल है, तो हर जगह पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे जाने के लिए भी एक रास्ता है। तो यहाँ पर बड़े आराम से ये नौजवान आते हैं और अपने नशे की लत को अंजाम दिया करते हैं। इस बात को लेकर यहाँ पर साबिक़ मेयर अयूब खान, जो अभी कर्नाटक एग्जीबिशन अथॉरिटी के चेयरमैन है, उनको यहाँ पर मदऊ किया गया था। उन्होंने बाकायदा तौर पर पुलिस अफसरान के साथ बात की है, ना सिर्फ बात की है बल्कि ये मांग की है कि अगर वो आने वाले दिनों में, देखिए अभी अयूब खान दिखाना चाह रहे हैं, देखिए ये जो चीज है वो नशे के इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं, आप समझ सकते हैं, आपको पता होगा। जी जी देखिए एक और उन्हीं के हाथों से अयूब खान हमें दिखा रहे हैं। तो एक तरह से एक अड्डा है जो उनके शराब के नशे के लिए इस्तेमाल। देखिए ये जो सिरिंज की बात हो रही थी, देखिए ये जो सिरिंज है वो एक ड्रग्स का एक तरह का एक औजार है, इसी सिरिंज से वो ड्रग लेते हैं। अब बताइए आप, अगर हम नौजवानों को खबरदार नहीं करेंगे, इस तरह लोग जिस तरह अयूब खान आगे बढ़कर इस मुद्दे को उठा रहे हैं, हम चाहिए कि हर वार्ड के जिम्मेदार इस तरह के खिदमत को सामने लाएं। ये नशे, अयूब खान का ये मानना है कि नशा करने वालों को पकड़ने से ज्यादा ये जो फरोख्त करते हैं नशा, उनको पकड़ना बहुत जरूरी है। और अयूब खान का ये भी मानना है कि आने वाले दिनों में अगर पुलिस अपना वह काम बर वक्त नहीं अंजाम देगी तो वो पुलिस स्टेशन के सामने धरना देने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। सर आज संडे दोपहर में आज यहाँ किस सिलसिले में आए हैं सर? मैसूर में चंद दिन पहले मैं, मेरे साथ कारपोरेटर्स पंडो, हसरत और शौकत साहब, आरिफ साहब, ऐसे बहुत सारे मिलकर एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी, खासकर उदयगिरी पुलिस लिमिट्स के अंदर जहां पर ड्रग्स, गांजा, अफीम ऐसे चीज़ों के बारे में और
रात के 2-2 बजे 3-3 बजे तक जो होटलें खुले रहते हैं इनके बारे में बात कर रहे हुए थे। तो 1 महीने तक ठीक ठाक से चल रहा था, पुलिस भी थोड़ा बहुत एक्शन ले रही थी, होटलें सब 10-11 बजे बंद कर रहे थे, आवाम को थोड़ी राहत महसूस हो रही। लेकिन फिर चंद दिनों से हस्बे मामूल होटलें दुकानें फिर 12-1-2 बजे तक यहाँ पर ओपन रहकर खुले रहकर और दूसरे मोहल्लों से यहाँ पर लड़के आकर बैठना उठना चाय के साथ साथ दूसरे चीजें करना नजर आ रहा था। इसके साथ साथ शांति नगर के अंदर शांति नगर फर्स्ट मेन 21वां क्रॉस जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, वहाँ पर एक घर है जहाँ पर कोई बसे हुए नहीं है। उस खाली घर में दरवाजा फोड़कर रोजाना यहाँ पर चंद लड़के आकर गांजा अफीम ड्रग्स वगैरह कुछ ले रहे हैं। लेने के बाद यहाँ से रात भर आसपास के गलियों में खुलेआम घूमते रहते हैं। तो घरों वालों को जाकर तंग करना, बाहर स्कूटर खड़े हुए तो उनको सीटों को ब्लेड मार देना, उनका पेट्रोल घसीट देना, औरतें अगर बाहर है तो उनको घूर कर देखना। ऐसा इस हरकतों से आसपास के गली वाले जो लेडीज हैं घरों के, वो बाहर आना भी मुश्किल हो चुका था। तो इसको देखते हुए चंद दिन पहले ये लोग आकर मुझे कंप्लेंट करे कि इस तरीके का माहौल बन चुका है, थोड़ा देखिए। मैं इन लोगों को उदयगिरी पुलिस स्टेशन को भेजा हुआ था जाकर उधर कंप्लेंट दे। तो वहां पर जाकर ये लोग कंप्लेंट भी दिए। कंप्लेंट देने के बाद फिर 8-10 दिन देखे तो ये कोई एक्शन भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसके बाद फिर जाकर बताने के बाद उदयगिरी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर का कहना यह है कि मुझे एक बार आकर बोले तो मैं भूल जाता हूं, हर 2-3 दिन में एक बार आकर मुझे याद दिलाइए, इसकी कार्रवाई मैं करता हूं। इस तरीके का जवाब पुलिस इंस्पेक्टर का था। ये मुझे जो कंप्लेंट देने गए थे उन लोगों ने कहा है। तो इसको देखते हुए आज मुझे इस गली में सब लोग जमकर बुलाए थे कि आओ देखिए, बहुत तंग हो चुके हैं हम इस कामों से। तो उसमें आकर देखा, यहाँ पर सही मानों में इस घर के अंदर जब जाने के वक्त अंदर जाकर देखा तो ड्रग्स के बहुत सारे इंजेक्शंस वगैरह, जो इंजेक्शन में शरीर में जो ड्रग्स सिस्टम है वो पड़े हुए हैं। ड्रग्स के तमाम सोल्यूशन के ट्यूब्स पड़े हुए हैं, जो गांजे के जो पुड़े वगैरह वो सब पड़े हुए हैं। जब इतना खुलेआम यहाँ पर चल रहा है तो मेरा सवाल पुलिस से यह है कि आप क्या कर रहे हैं, आपका इलाका क्या कर रहा है, आपका महकमा क्या कर रहा है? क्या आप इन लोगों को, जो आवाम आकर आपके पास जो प्रोडक्शन पूछ रही है, उनको प्रोडक्शन देने के बजाय आप किसको प्रोडक्शन दे रहे हैं? मैं समझता हूं कि बार बार स्टेशन में आकर कंप्लेंट देने के बाद आवाम अगर ये कार्रवाई नहीं करे तो पुलिस किसी और के लिए काम कर रही है बिना बजाय आवाम के। तो इसके लिए आज जमे हुए थे बहुत सारे लोग, इधर थोड़ा बहुत गलाटा भी हुआ। तब यहाँ पर सब इंस्पेक्टर्स वगैरह सब आए, उनको जगह का मुआयना कराया, वो भी देखे, वो भी माने कि यहाँ पर ये चल रहा है, सही बात है। तो इसके बाद एसीपी वगैरह आए थे, एसीपी आकर पूरा मुआयना कर देखकर आने वाले दिनों में इसके बारे में कड़ी कार्रवाई मैं करता हूँ, ये गलत हो रहा है खुद माने, और आने वाले दिनों में इसको रोकने की बात कहते हुए ये गारंटी देते हुए जाकर है। तो इंशाल्लाह चंद आने वाले 8-10 दिन तक हम देखेंगे। अगर ये बंद नहीं हुआ तो उदयगिरी पुलिस स्टेशन के सामने इसी आवाम को लेकर मैं ही खुद प्रोटेस्ट करूंगा। अच्छा सर, ये मकान किसका है? ये पता नहीं, कोई बेंगलुरु वालों का मकान है। ये मकान लेकर ऐसा ही छोड़कर चले गए हैं। यहाँ पर एक मकान है उदयगिरी में, हमारा स्टोन पार्क के पास कॉर्नर में एक मकान है, ऐसे ही इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन करते करते खड़ा दिए हैं। वहां भी इसी तरीके से गांजा अफीम ड्रग्स वगैरह चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मकाने हैं जहां पर इस तरह की कार्रवाई चल रही है। तो पुलिस का कहना यह है कि हम पकड़ते हैं छोड़ देते हैं, हम फिर वही करते हैं बोल के। मेरा सवाल उनसे है, तुम जो पकड़ रहे हो, जो इस्तेमाल कर रहे हो, उनको पकड़ रहे हो,
जो इसको बेच रहे हैं, जो इसका कारोबार कर रहे हैं, उनको खुलेआम छूट दे चुके हैं। तो इसके बारे में पुलिस की क्या कार्रवाई है? तो ये मेरा सवाल था। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये एक्शन लेने का वादा किया है। देखेंगे चंद दिन के बाद अगर यही मसला रहा तो जरूर मैं यही कहता हूं कि स्टेशन के सामने हम जाकर धरनी या कानून तरीके से जो भी कार्रवाई हम करने के लिए तैयार। सर एक और सवाल है, आपकी सरपरस्ती में जैसे कि आपने कहा कि पुलिस कमिश्नर साहब पी रमेश मनोज से मुलाकात हुई थी, उन्होंने आपके कहने पर अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ माना बल्कि जिस तरह आपने कहा कई दिनों तक यहाँ पर 11 बजे से पहले दुकानें होटल की खुसूसन बंद हो जाया करती थी। एक तरह से नौजवानों में एक तरह से एक बात आई थी कि चलो अब तो एक तरह का ये आया है, मतलब एक सिग्नल हुआ है, लोगों को खबरदार किया गया था। लेकिन सर अभी जो नए कमिश्नर आए हैं मैडम सीमा लटकर मैडम, उनसे क्या कहेंगे? मैसूर पुलिस कमिश्नर सीमा लटकर से हाल ही में ही एक 3-4 दिन पहले बात हुई थी। उनको मैं बात करते करते ऐसा ही बताया था कि एनआर लिमिट्स में और खासकर उदयगिरी लिमिट्स में, उदयगिरी स्टेशन लिमिट्स में इस तरीके की कार्रवाई चल रही है, इसके ऊपर एक्शन ले। तो उन्होंने हमें वादा किया था कि मैं अभी आई हुई हूँ, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं स्टेशन वाइज इंस्पेक्शन करते मुआयना कर जो मुनासिब एक्शन लेना है मैं लूंगी, ये कहकर मुझे जवाब दिया था। तो ये रिसेंटली आए हुए एक 8-10 दिन होकर है, अभी एक 8-10 दिन को टाइम देंगे। अगर वो नहीं हुआ तो फिर उनसे जाकर बात कर क्या एक्शन लिए वो करेंगे। लोकल आपका नाम बताएं। मेरा नाम तनवीर पाशा। अच्छा, राजस्थान में घर बन रही है। मैं इधर किधर किधर से लोग आके मौचा नगर, शांति नगर, इधर सुखा तालाब सभा को छोड़ना 12-12, 13-13 छोड़ना को, इधर गांजा पी लोगो, शलीशन पी लोगो, अब उन्होंने घलाटे कर लेगो, लड़ लेगो, सभी मोहल्ले वाले सब तकलीफ दे रही। उदयगिरी के स्टेशन में यहाँ को 4-4 बार कंप्लेंट में भी दिया। बोले तो उदयगिरी के स्टेशन में खाली बोलती एक इनका क्रेम मूल्य का नंबर दे आती, वो क्रेम मूल्य को बोले तो हमें कहा कि कोर्ट में ही मैं कहा कि उधर हूँ, और एक पुलिस वाले का नंबर दे तू, उनको बात करो बोले, हम ना बोलती। एक बार वैसा बोले और एक बार जाओ बोलना मैं डबल स्टार को जाओ बात करना मैं, उन्होंने बोले 112 नंबर को फोन कर को, घर में बैठ कर 112 नंबर को फोन कर को, उनको बोलो पूरा एड्रेस, उन्होंने चाहो क्या है सो इसके ऊपर कार्रवाई करती एक्शन लेती है लोगों। ऐसा 112 नंबर को फोन कर को बराबर एड्रेस से बोलने में आए थे। उन्होंने आते के मन नीचे इधर से 2 दरवाजे ही, इधर से एक है उधर से एक है, उधर से आते मन इधर से भाग गया हूँ एक टाइम, उधर से आते के मन इधर से गली में से एक टाइम भाग गया हूँ। रोजाना कम से कम तरह से पुलिस थाने की टीम को उन्होंने रहता है, उन्होंने की टीम को पुलिस नहीं रहती। नशा करने वाले रोज आ रहे, रोज एक दिन भी मिस नहीं करता है, एक दिन भी मिस नहीं करता है, रोज आती। अभी वो पूरे मोहल्ले वाले मिलको क्या है उसके ऊपर एक्शन ले को ही। हाँ अयूब भी हमारा साथ दे रही है। अब जाको बोलते कि मन अयूब भी हमारा फौरन एक्शन ले को, आपको ऐसा देख दिखा को पूरा कमिश्नर साहब को सब बात करके, डीसीपी को सब बात करके ऐसा एक्शन ले को ही देंगे इंशाल्लाह। ये अयूब भैया से हमें रिक्वेस्ट कर को कंप्लेंट देखो, इधर ब्लॉक हुआ थे। अब पुलिस से भी हमें रिक्वेस्ट है, इधर बहुत तकलीफ दे रही हमना, गांजा ये चरस गांजा मारने वाले छोरों को, इनके पुलिस से हमना बहुत रिक्वेस्ट है इधर थोड़ा एक्शन लेने के लिए। अब होगा सो होगा, पुलिस भी साथ दी, पुलिस भी बोल देगी मैं नहीं। अब क्या है तो इसके ऊपर क्या है तो जल्द से जल्द एक्शन लगो, ये थोड़ा जरा कम करना है। सभी घर है बेंगलुरु में ही बोल रही ना, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करे, उन्होंने भी मैं और उदयगिरी के स्टेशन को गए, जाको वो केस बेट को लिखते ना दफेदार वो सब बात करे। उन्होंने क्या बोले गलत बोले तो तुम्हें जाओ, हमें क्या है जो भेजती है लोग बोले उनको ओनर को या घर के ओनर को। उन्होंने भी ये घर फोड़ने का घर है, सेल करने का घर है, कहीं को फोन ना करना। छत डोर तो डाल सकती है ना, छत में बोले उनको 2 डोरा दे भी दला को छोड़ दो, तुम्हारी जगह तुम्हें शिफ्टिंग करो अलग साइड को। सीटा मारने मार को रहने में पूरा तोड़ को फिर मैं वेल्डिंग फैब्रिकेशन का काम करने वाला, मैं 2 डोरा डाल को दिया तुम ना क्या है तो तुम्हारी जगह सेफ रचेगा लोग बोले हम इनको। उन्होंने बोले मैं नहीं होता मेरे हाथ से, अब
सेल करने की जगह को मैं की खर्चा करूं, कहीं को जरूरत नहीं है लोगों घर के ओनर बोले उन्होंने वो चौगरदा को वो कत्ता है क्या है, उन्होंने नशा करने का रहा तो उन्होंने किसकी भी सुनते नहीं, उन्होंने कम उम्र के चौगरदा 14 साल 16 साल के चौगरदा हर एक एरिया से आपको यहाँ से ग्यांगा बना लोगो शोगा करती है। सो यहाँ बैठ जाती, उधर बैठ जाती, यहाँ बैठ को पूरा इधर उधर बैठ को पूरा 12 के घंटे रात को। हाँ यहाँ जो खाली दो घर आई, सो एक फैक्ट्री है, उन्होंने क्या करती है सुबह के 8 को खोल को मामूली 6 घंटे बंद कर को चले जाती है। ये 2 घर वाले ये गली वाले को मालूम होता नहीं उन्होंने यहाँ बैठी, सो ये 2 घर वाले क्या करती है, 2 मर्द बने उन्होंने खाली बीवी उनके आलिया और उनके हस्बैंड, उनके आलिया उनके हस्बैंड खाली 2 जने रहती, सुनो 2 जने यहाँ रहती, 18-20 जने रहती, उन्होंने 2 जने क्या करती बिलेड़ा रहती, क्या क्या की रहती उनके हाथा में। अब उनके 2 भाई को बच्चे सब रहती, उनके बारे में कौन सोचते हैं।